हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्लास 12 अप्लाइड। और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है आपका सिंकिंग फंड। वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड मनी फॉर फ्यूचर नीड। पीरियडिक पेमेंट इसमें आर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम और एन नंबर ऑफ इंटरवल, ईयर, हाफ ईयर, एटसेट्रा। जस्ट फॉर बिट मोर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मान के चलिए हमारा एक कंप्लीट टाइम स्पैन है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका समझने के लिए ईयर ले लेते हैं, इजी समझने में आसानी होती है। फर्स्ट ईयर पे आपका आर पेमेंट हुआ, मतलब आपने आप एक डिपॉजिट किया आप कह सकते हैं। सेकेंड ईयर में फिर आपने आर डिपॉजिट किया, थर्ड ईयर में फिर आपने फिर अगेन आर डिपॉजिट किया, और nth ईयर में फिर आपने आर डिपॉजिट किया। तो ये सारा जो डिपॉजिट लास्ट में आपको nth ईयर में कितना अमाउंट मिलेगा, दैट इज योर सिंकिंग फंड। कुल मिला के आप पैसे जमा कर रहे हैं अपनी फ्यूचर नीड के लिए। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड मनी फॉर द फ्यूचर नीड। आप क्या करें, आर इंस्टॉलमेंट आप पे करते जा रहे हैं, ठीक है। और nth ईयर के बाद आपको टोटल जो डिपॉजिट टोटल अमाउंट मिलेगा, दैट इज सिंकिंग फंड, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो हमें बेसिक ये निकालना है कि लास्ट में n ईयर के बाद कितना पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, कितना जमा होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि कितना मनी टोटल होगा, तो S फॉर सिंकिंग फंड, सम कह सकते हैं, सिंकिंग फंड कह सकते हैं इन सबका। एक तो ये हमें R तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला R तो मिलना है, प्लस है ना, ये जो यहाँ पर R मिलेगा, मतलब जो n-1 ईयर पे, इसमें हमें 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस वाले पे हमें 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। ये वाला जो R होगा उस पर हमें बेसिकली जो है ना, इसमें कितने साल का, 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। इस R पर 2 साल का, मतलब ये हो जाए, इसके हो जाएगी R इंटू 1 प्लस आई का स्क्वायर, डॉट 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 लास्ट में। और ये जो लास्ट वाला R होगा, इसमें हमें n-1 ईयर पर इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल एन ईयर टाइम स्पेन है, 1 साल का तो मिलेगा नहीं। तो ये इस R पे हमें एक्चुअली n-1 ईयर का 1 प्लस आई टू पावर n-1 ईयर का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक्चुअली ये बेसिकली अमाउंट हो गया, ये हो गया R। फिर इस पे इसका अमाउंट हो, ये अमाउंट बन जाएगा R इंटू 1 प्लस आई, इसका अमाउंट आ जाएगा R इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर, एंड डॉट डॉट इसका अमाउंट आ जाएगा 1 प्लस आई n-1। इन सबका सम करेंगे तो बेसिकली अगेन ये जीपी ही है, और जीपी का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले यहाँ पर। जीपी का फॉर्मूला होता है A, और फिर R टू द पावर n-1 अपॉन R-1 इसको ऐड करने के लिए। इसका फर्स्ट टर्म है R, कॉमन रेशियो 1 प्लस आई, नंबर ऑफ टर्म्स -1, एंड कॉमन रेशियो -1। काट पिट के बच्चा हमारे पास फाइनली एस टोटल सिंकिंग फंड इज R, दैट इज योर इंस्टॉलमेंट पीरियडिक पेमेंट, 1 प्लस आई टू पावर n-1 अपॉन, कट गया तो वो आई बचाइए। तो ये R तुम्हें पता ही होता है, ये बेसिकली क्या इंस्टॉलमेंट है जो हम जमा कर रहे हैं। और आई के लिए हम जानते हैं, आई क्या होता है, आई के लिए होती है R/100। हमने पिछले में यूज़ किया हुआ, बाकी सेम ही है, R/100 होगा। हाफ ईयरली के लिए R/2 हो जाएगा, क्वार्टरली के लिए R/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। फिर R इज रेट ऑफ, ये R ईयर पर एनम में होता है ना, R आपका पर एनम होता है, पर एनम में आता है। और हाफ ईयरली के लिए R/2, क्वार्टरली के लिए R/4, एंड सो ऑन। बाकी चीज़ वही है। और बाकी में अब सीधा नाउ वी कैन डील विद द क्वेश्चंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन बनाएंगे जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हाँ, मोर एंड लेस एक्चुअली मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि फॉर्मूले में फार्मूला ही काम आएगा, ये वाला जो आपको डेरिवेशन ये बताता हूँ, ये एक्चुअली बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। इट इज़ फॉर यू, जस्ट फॉर ये आपका नॉलेज फॉर यू है ना, नॉलेज फॉर यू है बेसिकली, ये है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वैसे फॉर्मूला में याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला ही यूज़ करना है हमें। तो आपको फॉर्मूला सिंकिंग फंड का फॉर्मूला ये जो आपको यूज़ करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द क्वेश्चन इज, आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू। अ फर्म एंटिसिपेट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5 lakh at the end of 10 year. How much should company deposit at the end of year into sinking fund earning 5% per annum? तो बेसिकली 10 साल के बाद हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो कितना कितना पैसा डिपॉजिट करेंगे तो वो मनी में एक्यूमुलेट कर पाएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। अ फर्म एंटिसिपेट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5 lakh, तो सिंकिंग फंड में 5 लाख रुपए हमें चाहिए, 1 2 3 4 5, इतना पैसा हमको चाहिए एट एंड ऑफ 10 ईयर। तो जो नंबर ऑफ टाइम इंटरवल 10 ईयर है, 10 साल के बाद हमें इतना पैसा चाहिए। हाउ मच शुड कंपनी डिपॉजिट, कितना कितना इंस्टॉलमेंट कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा, है ना, एट एंड ऑफ ईयर इनटू सिंकिंग फंड अर्निंग 5% पर एनम। अच्छा, एक और यहाँ एनीवे इसमें एंड ऑफ ईयर से याद आ गया मुझे, ठीक है, ये भी जो होगा एंड ऑफ ईयर पे ही है ना, एग्जैक्टली जो आपको मैंने डायरेक्ट करके दिखाया था।
ये भी आपका बेसिकली जो फॉर्मूला है एंड ऑफ ईयर के लिए है ना, ये आपका एंड ऑफ ईयर की हमने बेसिकली हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं एंड ऑफ ईयर में डिपॉजिट कर रहे हैं ना। देखिए आप सारे के सारे डिपॉजिट आपका कहाँ कर रहे हैं, एंड ऑफ ईयर में ही कर रहे हैं। तो फॉर्मूला किसके जो मैं आपको लिखवाया था, ये एंड ऑफ ईयर के लिए, मतलब सारे के सारे डिपॉजिट एंड ऑफ ईयर में ही होंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन। तो एंड ऑफ यहाँ ये एंड ऑफ ईयर इनटू सिंकिंग फंड एट द रेटिंग 5% पर एनम, रेट आपको जो दिया हुआ है 5% पर एनम दिया हुआ है। तो आपकी आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 5/100, क्योंकि ईयरली है तो 5/100 ही होगा सीधा 0.05, ठीक। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला होता है आर इंटू 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाई आई। तो आर की वैल्यू हो गई आपकी कितना पेमेंट, ये तो आप कैलकुलेट कर, अच्छा सिंकिंग फंड तो पता है, सॉरी सिंकिंग फंड है 5 लाख, 1 2 3 4 5, और ये मैं इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट करना है, डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट। 1 + i की वैल्यू है 0.05 टू द पावर नंबर ऑफ टाइम इंटरवल 10 -1 / i की वैल्यू है 0.05, ठीक है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 लाख में, तो 5 लाख 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई ये आपको 0.05, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा 1.05 टू द पावर 10 -1 इज इक्वल्स टू योर वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, ऐसा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू कैलकुलेट करना है 1.05 टू द पावर 10, इसकी दो चीज़ें हो सकती है, या तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में दी, मतलब या तो क्वेश्चन में हो सकता है इसकी डायरेक्ट वैल्यू दी हो, इट इज़ पॉसिबल, ये लॉग के टर्म्स में इसके लिए दी हो सकती है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस बार आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, और अगला जो क्वेश्चन है वो लॉग, मतलब ये इसके लिए हमें क्या दे सकती है, डायरेक्टली वैल्यू भी दी जा सकती है इसकी, या फिर हमें लॉग के टर्म में भी दी जा सकती है, दोनों हो सकता है। एनीवे फिलहाल मैं यहाँ पे गिवन नहीं दे पाया आपको मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.05 टू द पावर 10, द गिवन वैल्यू, इसकी जो गिवन वैल्यू है वो है आपकी 1.629, ये में गिवन वैल्यू है। तो इस वैल्यू ये गिवन रहेगी ना, ये क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, ये लॉग होगा, वो अगले क्वेश्चन आपको बता दूंगा मैं। एनीवे तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 25 पर आ जाएगा 25,000, है ना, और नीचे इसको माइनस करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 1.629 - 1, दैट बिकम्स 25,000 डिवाइडेड बाई 0.629, और डिवाइड करा तो याद आएगा आपका 39745 रुपीज़ लगभग। तो 39 कुल मिला के ईयर एंड में अगर हम 39,000 डिपॉजिट करेंगे, 39,745 हर ईयर, तो 10 साल के बाद हमारा जो फंड है वो 5 लाख रुपए का फंड हमारा इकट्ठा हो जाएगा फॉर एक्सपेंडिचर। ये इसकी वैल्यू है। अच्छा, इसमें जो डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ना, थोड़ा आप इसको एनीवे, तो इसकी जो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। जितना मैंने आपके पेपर्स वगैरह में देखा है, सैम्पल पेपर्स में, ये इजी भी डिवीजन इजी भी होते हैं, कटने वाले भी होते हैं, और थोड़ा डिफिकल्ट भी होते हैं, दोनों है। तो वी शुड रेडी फॉर बोथ, है ना। तो थोड़ी इसकी प्रैक्टिस हमें करनी होगी, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर भी अगर टेंटेटिव भी निकालेंगे इट विल बी ओके। एनीवे ठीक है। और एक और क्वेश्चन करते हैं अगला, उसमें मैं आपको लॉग की वैल्यू दे रहा हूँ, उसके साथ करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, सिमिलर ही है। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड बाय मैन टू एक्यूमुलेट ₹10 lakh at the end of 25 year. How much money should the man deposit at the end of year at rate of 4% per annum? ये लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्वेश्चन प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन प्रयास किया होगा। अब चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं अपना। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड बाय मैन टू एक्यूमुलेट ₹10 lakh। तो हमें जो सिंकिंग फंड बनाना है कितने का, 10 लाख का बनाना है। 10 1 2 3 4 5 10 लाख रुपीज़ का बनाना है एट एंड ऑफ 25 ईयर। तो आपका जो नंबर ऑफ ईयर होगा वो हो जाएगा आपका 25, नंबर ऑफ टाइम इंटरवल। हाउ मच मनी शुड द मैन डिपॉजिट, कितना इंस्टॉलमेंट हमें डिपॉजिट करना है एट एंड ऑफ ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, वेयर रेट इज 4% पर एनम। दैट इम्प्लाइज यू कि आई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी R/100, क्योंकि ईयरली तो R/100 ही होगा सीधा। तो 4/100 प्रोवाइड्स यू 0.04। ठीक, फॉर्मूला लगा देते हैं सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड एस का फॉर्मूला होता है R मल्टीप्लाइड बाई 1 + i होल टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाई i। सो R है, अच्छा अगेन एस हमें दिया हुआ है,
ऐसे 10 लाख 1 2 3 4 5, ये तो फंड हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है। 1 + i मतलब 1 + i मतलब 0.04 टू द पावर n, कितने साल है? 25 साल, 25 - 1 डिवाइड i के लिए 0.04, तो आ जाएगा आपका 10 लाख इंटू 0.04, 10 1 2 3 4 5 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई, ये जाएगा 1.04 टू द पावर 25 - 1 इज इक्वल्स टू r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जब 10 लाख को हम 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40,000, तो आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 1.04 टू द पावर 25 - 1 इज इक्वल्स टू r। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू देकर लॉग में वैल्यू दी हुई है, तो हमें वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो x एज्यूम कर लेते हैं, तो x के लिए मान लेते हैं हम 1.04 टू द पावर 25। हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो log x इक्वल्स टू log ऑफ 1.04 टू द पावर 25। सो log ऑफ x इक्वल 25 सामने आ जाएगा, 25 काम सामने आ जाएगा प्रॉपर्टी से, log ऑफ 1.04, तो log ऑफ x 25, और इसके लिए में दी log ऑफ 1.04 के लिए दी हुई है 0.017, ये वैल्यू दी हुई है 0.017। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 0.017 से, तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 2.66 मल्टीप्लाई करके, सॉरी माय मिस्टेक। जब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका इन दोनों को इंटू करने पर 0.425, सॉरी माय मिस्टेक, 0.425 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये लॉग इधर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, तो लॉग हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ 0.425। और जब एंटी लॉग ऑफ 0.425 निकालेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.425, तो वो वैल्यू आएगी 2.66। ये तो इस बार हमने वैल्यू इनडायरेक्टली दी हुई है ना, जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दी हुई है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगा आपका 40,000, ये हो गया आपका 2.66 -1, इसके लिए 2.6 आ गया -1, और ये आपका आ गया फाइनली 40,000 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.66 माइनस करने पर, इसकी वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 24096। ये तो लगभग आपको 24,096 रुपये का इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ेगा हर साल के आखिरी में। ऐसा अगर 25 ईयर्स तक करेंगे तो फाइनल अमाउंट 10 लाख रुपये आपके इकट्ठे हो जाएंगे। तो ईयर एंड में हम कितना जमा कर रहे हैं? ईयर एंड में हम जमा कर रहे हैं 24,000, कितने साल तक? 25 साल तक, है ना। तो हमें फाइनली 25 साल के बाद 10 लाख रुपये मिलेंगे। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे। A firm anticipate a capital expenditure of rupees 50,000 at the end of 5 years. How much should set aside quarterly in sinking fund earning 12% per annum compounded quarterly? तो चलिए, और ये लॉग की वैल्यूज दी हुई है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करिए, और उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं अपने से। A firm anticipate a capital expenditure of 50,000, इतना उसको जमा करना है सिंकिंग फंड में, 50,000 रुपीज जमा करना है, डिपॉजिट करना है लास्ट में, एट एंड ऑफ 5 ईयर। जो टाइम है आपका 5 ईयर है, टाइम 5 ईयर। लेकिन हम क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टर में निकालना पड़ेगा, है ना। तो जो एन होगा 5 × 4 मतलब 20 क्वार्टर आप कह सकते हैं, 20 क्वार्टर, है ना। क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5 ईयर की बात करें तो 5 × 20 क्वार्टर्स हो जाएंगे। 1 ईयर 4 क्वार्टर एंड सो 20 क्वार्टर्स आ जाएंगे, बिकॉज क्वार्टर ही कैलकुलेट करना है। हाउ मच शुड सेट असाइड क्वार्टरली इन द सिंकिंग फंड अर्निंग 12% पर एनम। जो रेट है वो तो है अपना 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली आई किलो क्या हो जाएगी? आई किलो हो जाएगी R/4 100 हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली कह रहा है। तो जाएगा 12/4 अपॉन 100, दैट इज 3/100, एंड यू कैन से इट इज 0.03। बस फॉर्मूला पुट करना है। तो जो सिंकिंग फंड का फॉर्मूला होता है S = अच्छा कितना सेट और निकालना है कि R निकालना है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है भी कितना पेमेंट आप करोगे। तो ये होता है 1 + i टू द पावर n - 1 अपॉन i। फंड कितने का बनाना है? फंड बनाना है 50,000 का फंड बनाना है हमें। पीरियडिक पेमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इंस्टॉलमेंट की। 1 + i है 0.03, कितने क्वार्टर हैं? 20 क्वार्टर्स आर देयर, और i 0.03। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 50,000
मल्टीप्लाइड बाई 0.03 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा तो 1.03 टू द पावर 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू द योर इंस्टॉलमेंट प्रेडिक्ट पेमेंट। इतनी की इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू आपको डायरेक्टली भी दे सकती है और लॉक के फॉर्म में भी दे सकते, दोनों में दे सकता है। तो यानी फिलहाल लॉक के फॉर्म में दिया हुआ है और आपकी किस्मत अच्छी रही तो डायरेक्टली भी आपको मिल सकती है। एक्स की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसको मान लिया एक्स हमने 1.03 टू द पावर 20, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो log of x equals to log of 1.03 to the power 20. So log of x 20 सामने आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई log of 1.03 और ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई log of 1.03 की वैल्यू है 0.0128। तो log of x बिकम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.256। x की वैल्यू हो जाएगी, log इधर चला जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.256 एंड एंटी लॉग ऑफ 0.256 ऑल्सो गिवन अस 1.803। ये वैल्यू दी हुई है। तो फाइनली आ गया 50,000 इंटू 0.3 करेंगे तो आएगा 1500 आ जाएगा। 1500 डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है 1.03 टू पावर 20 में कैलकुलेट कर लिया, 1.803 माइनस 1 एंड 1500 माइनस करेंगे तो 0.803। ओके, सो तो दोनों को डिवाइड करेंगे 15/0.803। सो आपकी वैल्यू आएगी जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो लगभग इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, कैलकुलेटर से किया मैंने, 1867 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट आपका आएगा फाइनली। तो 1867 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट फाइनली आपको पे करना पड़ेगा। तो कुल मिला के है कि इतने का इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे हर क्वार्टर में, है ना, हर क्वार्टर में, हर तीन महीने के बाद। तो 5 साल के बाद आपका कितना 50 रुपये इकट्ठा हो जाएगा।